छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में खाद और बीज की किल्लत से किसान परेशान हैं। डीएपी जैसी ज़रूरी खाद की कमी ने किसानों को दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया है। प्रशासनिक निर्देशों के बावजूद समिति प्रबंधक और किसानों के बीच विवाद की स्थिति बन रही है। जहां किसान खाद की मांग कर रहे हैं, वहीं समितियां हाथ खड़े कर रही हैं। जिला सहकारी बैंक के सीईओ सुनील सोढ़ी ने बताया कि इस साल डीएपी खाद मार्केट में उपलब्ध नहीं होने के कारण खाद नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से किसानों को भी खाद नहीं मिल पा रही है। खाद की वैसे समस्या नहीं है, खाद अवेलेबल है समितियों में, बट डीएपी का जो थोड़ा इसका पीछे से इशू है कि जो अभी मार्केट को भी प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसके कारण समिति लेवल पर नहीं आ पा रहा है। तो ये इशू है डीएपी का। लेकिन उसकी जगह हमने किसानों को ये आग्रह किया है कि वे 20-20-0-13 और उनके इसका निश्चय करके अपना डीएपी की पूर्ति कर सकते हैं। डीएपी का पूर्ति जैसा जो सुनने को मिल रहा है, डीएपी इस बार नाम मात्र का मिलना है, तो इस आधार पर हम झुकाव है हमारा एसएसपी की तरफ। क्षेत्र में खाद की समस्या था, उस संदर्भ में क्षेत्र के जनता लोग अवगत कराए कि खाद की समस्या है करके, तो खाद के समस्या के ही नाम से गए थे। डीएपी खाद अभी कोई भी सोसाइटी में नहीं मिल रहा है, उसका भंडारण कोई सोसाइटी में 1-2 ट्रक आया था, वो भी बढ़ चुका है और आगे धान लगाने का समय आ चुका है और डीएपी खाद का भी भंडारण नहीं है। इसी नाम से डीएम साहब को हम लोग आवेदन देने गए थे, तो आश्वासन दिया कि जल्द उसका वो करेंगे करके। कमोबेश यही स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है। दरअसल इस साल डीएपी खाद की सप्लाई प्रदेश भर में प्रभावित हुई है, जिससे बिलासपुर ज़िले को उसकी मांग के मुकाबले काफ़ी कम खाद मिली है। किसानों का कहना है यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो उनकी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ में धान किसानों की आजीविका का प्रमुख साधन है। प्रदेश के विकास में धान की खेती की बड़ी भूमिका है। बारिश का मौसम आ चुका है और किसान धान की खेती में जुट चुके हैं। सरकार की तरफ से जो किसानों को खाद और बीज उपलब्ध कराया जाना था, वह सोसाइटी में बहुत कम है, जिससे किसान परेशान हैं। अब देखना ये होगा कि ज़िला प्रशासन और छत्तीसगढ़ सरकार इस खाद संकट से कैसे निपटती है, क्योंकि समय रहते राहत नहीं मिली तो ये संकट और बड़ा हो सकता है। CGNN लाइव के लिए बिलासपुर से राकेश मिश्रा और भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।